गोलियां चलना शुरू हो गई, अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई। तो मैंने गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ाई, गोलियां चलना शुरू हो गई, अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई। तो मैंने गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ाई, 2 पोस्टें हमने पीछे से उठाकर लाई थी, तो वहीं से उठाने थे मैंने। वहीं से उठाने? हाँ वहाँ उधर जो डिप्टी करते थे ना, उधर से भी उठाने थे मैंने। तो जहाँ जैसे रोज़ की तरह मैं उधर गाड़ी लेकर रोकी उनको बैठाने के लिए, तो एक बहुत बड़ा उधर धमाका हुआ है। तो थोड़ी गाड़ी मैंने आगे की तो इतने में गोलियां चलने लगी। उस समय मेरी गाड़ी में 2 पोस्टें उठाई थी, 10 बंदे होंगे मेरी गाड़ी में। 10 हाँ हाँ 10 जवान। हाँ आप बैठे हुए तो उसके ऊपर काफ़ी सारी गोलियां जो हैं वो चली, निशान उसके आपकी सीट के बिल्कुल, आपकी जो अलमारी रहती है वहाँ पर काफ़ी गोलियां बजी हैं। तब आप उस समय आप उतर के नीचे आप जा चुके थे कि आप उस समय गाड़ी के अंदर ही थे? दिमाग जब गोलियां आमने सामने चल रही थी, बशौर हो रही थी गोलियों का, मुझे कुछ पता नहीं चला मैं कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बस इतना पता है मुझे, मैंने गाड़ी थोड़ी आगे भगाई, झुग्गी जैसी थी, तो वहाँ मैं वहाँ छुप गया था मैं। जम्मू के अंदर कल आतंकवादियों ने जिस तरीके से कायराना हमला किया और हमारे सुरक्षा बलों पर उन्हें सीधा निशाना बनाने के लिए, और साफ तौर पे डीजीपी दिलबाग सिंह ने जिस तरीके से बयान दिया, उन्होंने कहा कि जम्मू के अंदर बड़ी वारदात को अंजाम देने के मंशा से ये लोग पहुंचे थे। दोनों आतंकवादी जो हैं वो पाकिस्तानी हैं, लेकिन जिस बस पर वो हमला हुआ और उस बस को जो शख्स चला रहे थे, यानी कि जो ड्राइवर उस बस को चला रहे थे, वो हमारे लोकल उधमपुर के हैं और सदारी लाल उनका नाम है, हमारे साथ इस समय है। क्योंकि अगर ये शख्स ना होते शायद ही बाकी लोगों की जान जो थी वो भी नहीं बच सकती थी, लेकिन इन्होंने बड़ी सूझबूझ का जो था परिचय दिया और उस गाड़ी को किस तरीके से इन्होंने संभाला और बाकी लोगों की जान बचाई, अपनी जान बचाई। और आज सकुशल हैं, परिवार वाले भी चिंता में थे, अभी भी परेशान हैं, क्योंकि जब एक आम इंसान जो है, जब जिसने इस तरीके की चीज़ें देखनी होती है, एकाएक देखना ही पड़ती हैं, तो कहीं ना कहीं घबराहट और डर जो है वो माहौल जो है वो बन जाता है। सीधी बातचीत करते हैं। सदारी लाल जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, कल जिस तरीके से वो हमला हुआ, आप उन जितने भी हमारे जवान थे, आप डेली, आप की ड्यूटी लगी हुई थी, आप डेली उन्हीं को लेकर आते थे? हाँ डेली उन्हीं को लेके शाम को आता था और सुबह वापस लेकर जाता था मैं। तो कल वो समय कितना था जब आप वहाँ पहुँचे थे उन्हें लेने के लिए? तो तकरीबन कोई 4 बज रहे होंगे, 4-10 मिनट कम जहाँ ऊपर नीचे हो सकते हैं। हाँ तो जहाँ पर वो हमला हुआ, जहाँ पर आपकी गाड़ी लगी हुई थी, यहाँ पे आपकी गाड़ी के शीशे गिरे हुए थे, आप वहीं से उन्हें उठाते थे, वहीं उन्हें ड्रॉप करते थे? हाँ वहीं न, 2 पोस्टें हमने पीछे से उठाकर लाई थी। अच्छा। तो वहीं से उठाने थे मैंने। वहीं से उठाने? हाँ वहाँ उधर जो डिप्टी करते थे ना, उधर से भी उठाने थे मैंने। तो जहाँ जैसे रोज़ की तरह मैं उधर गाड़ी लेकर रोकी उनको बैठाने के लिए, तो एक बहुत बड़ा उधर धमाका हुआ है। अच्छा। धमाका हुआ तो जो बीच में बैठे थे 10 बंदे जो, तो इधर उधर बारी के तरफ निकलने लगे, वो देखने लगे कैसा धमाका हुआ या क्या हुआ। उनको पता चल गया होगा फिर, क्योंकि वो फोर्स के बंदे थे, यहाँ के ग्रेनेड पड़ा होगा क्या। अच्छा, उसके बाद गोलियां चलना शुरू हो गई, अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई। तो मैंने गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ाई, जितनी गुंजाइश थी उधर एक खंभा था, बैरियर लगे थे पुलिस वालों के, तो थोड़ी गाड़ी मैंने आगे की तो इतने में गोलियां चलने लगी। तो फिर पता नहीं किसी तरीके से मैं भी नीचे गिर गया। उधर 2 पुलिस के जवान थे, 3 उधर खड़े थे, तो मैं उनकी तरफ थोड़ा दौड़ के उनका सहारा लिया, तो उधर चला गया। फिर उसके बाद फिर गोलियां चलना शुरू हो गई हैं। कितने जवान लगभग उस बस में उस समय आपके साथ मौजूद थे? उस समय मेरी गाड़ी में 2 पोस्टें उठाई थी, 10 बंदे होंगे मेरी गाड़ी में। 10 हाँ हाँ 10 जवान। हाँ तो जब वो अंधाधुंध आपके पास फायरिंग जो चल रही थी, तो आपकी, क्योंकि जो गाड़ी की दुर्दशा देखी, तो आप जिस सीट पे आप बैठे हुए थे उसके ऊपर काफ़ी सारी गोलियां जो हैं वो चली, निशान उसके आपकी सीट के बिल्कुल, आपकी जो अलमारी रहती है वहाँ पर काफ़ी गोलियां बजी हैं। तब आप उस समय आप उतर के नीचे आप जा चुके थे कि आप उस समय गाड़ी के अंदर ही थे? कोई पता नहीं है सर, उसका कोई पता नहीं है। दिमाग जब गोलियां आमने सामने चल रही थी, बशौर हो रही थी गोलियों का, मुझे कुछ पता नहीं चला मैं कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बस इतना पता है मुझे, मैंने गाड़ी थोड़ी आगे भगाई। हाँ उसके बाद अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई, तो मैं कैसे नीचे गिरा, जहाँ कैसे पहुंचा या कैसे बचा उसका मतलब। आप तो आम इंसान हैं, आप तो सिर्फ ड्राइव कर रहे थे, लेकिन वो जो शख्स जो अंदर थे उन्हें तो ट्रेनिंग दी जाती है, वो इस माहौल के लिए तैयार भी रहते हैं। उस समय वो लोग कितने परेशान, या उनके अंदर किस तरीके का डर का माहौल, या फिर वो किस तरीके से वो तैयार थे कि हाँ हमारे ऊपर जो है वो हमला हुआ है, हमें इस तरीके से रिटेलिएट जो है वो करना है? हाँ हाँ, तो उन्हीं को पता होगा सर, जो जानते होंगे, क्योंकि उनके पास हथियार थे, सब कुछ था। हमें तो जब धमाका हुआ था उसकी वजह से हमारा बिल्कुल खो बैठे थे अपना। उन्होंने, जवानों ने जो आपके साथ मौजूद थे, उन्होंने भी रिटेलिएट किया, वापस से फायरिंग जो थी उन्होंने क्रॉस फायरिंग उन्होंने भी की, उनके ऊपर हमला किया? की होगी सर, की होगी। हाँ 5 जवान जो थे CSF के, उन्हें काफ़ी चोटें लगी, बुलेट इंजरीज उन्हें लगी थी, उन्हें अस्पताल में पहुंचाया गया। उस समय आप वही थे? आप कहाँ थे उस समय? उस समय मैं वहाँ नहीं था सर, उस समय मैं उधर कहीं उधर पीछे एक झुग्गी जैसी थी, तो वहाँ मैं वहाँ छुप गया था मैं।
तो बाकी पुलिस फोर्स वहाँ पहुंची आपको बचाने के पीछे से जो आपका साथ है? हाँ, जब बाद में आर्मी आई, सीआरपी, बाकी जब फौज आई तो उसके बाद वो इधर उधर आवाज़ें आने लगी, तो फिर हमने देखा कि फ़ौज आ गई है बचाने के लिए। तो उसके बाद फिर फ़ौज ने हमको निकाला, भैया बाहर निकल जाओ, तो फिर साइड पे किया। तो उसके बाद पता नहीं क्या कार्रवाई की उन्हें। तो जब आप अक्सर वहाँ से लेकर अपने घर वापस जाते हैं, गाड़ी को पार्क करते हैं, तो घर वालों से बातचीत होती होगी, लेकिन उस बीच जब आपका क्योंकि इंटरनेट सर्विसेज बंद होगी, आपकी घर वालों से उस समय बातचीत हुई, आपने घर वालों को बताया कि इस तरीके से कुछ हुआ? घर वालों को कैसे पता चला इस चीज़ का? उनको मैंने कुछ नहीं बताया, नहीं कैसे नहीं बताया। नहीं बताया, आपसे बताया। हाँ, तो फिर आपने कब उन्हें इन्फॉर्म किया? उसको मैंने किया, फिर कोई दोपहर के बाद उनको बताया मैंने। काफ़ी परेशान उस हाँ, समय वो लोग? जब उन्होंने खुद देखा, वीडियो देखते रहते हैं लड़के, उधर पता नहीं क्या हो गया, तो उनको पता चल गया होगा ऐसे ऐसे। हाँ, तो फिर वो पूछने लगे क्या बात होगी, तब उसके बाद मैंने बताया कि ऐसे ऐसे हुआ। आप काफ़ी परेशान अभी भी लग रहे हैं, क्योंकि वो हम जब वहाँ पहुँचे तो हम भी काफ़ी उस समय जिस तरीके का माहौल मंजर हमने देखा, खून के निशान दुकानों के अंदर, शीशे गाड़ी के गिरे हुए, गाड़ी के ऊपर जो है वो गोलियों के निशान हमने देखे, तो मंजर देखे तो हम भी काफ़ी डरे हुए हैं। और आप वहाँ पर मौजूद थे, किस तरीके का उस समय माहौल वहाँ पर देखने को मिला आपको? बहुत डरपोक माहौल मेरा, सभी डरे हुए, सहमे हुए, कोई दिखाई नहीं दे रहा था फौज के सिवा कोई। वो जब समय याद आता है तो किस तरीके का फील करते हो? वो समझ आ जाता है तो बस आंखें बंद हो जाती हैं सर, खड़ा हुआ बैठ जाते हैं, टांगें खड़ी नहीं होती हैं जब वो। अब परिवार वालों से बातचीत हुई, उनको थोड़ा सा तसल्ली हुई कि हाँ आप ठीक हैं? हाँ, उनसे बातचीत हो गई है। बातचीत हो गई। हाँ, चलिए ज़्यादा बातचीत नहीं करें, क्योंकि ये शख्स हैं सदाई लाल जी, ये गाड़ी को चला रहे थे। इनका काम रहता है ड्यूटी पर जब वो जवान होते हैं उन्हें छोड़ना होता है, उन्हें फिर से पिकअप करना होता है। तो उसी समय के अनुसार ये पहुंचे थे। इन्हें भी नहीं पता था कि एकाएक जो है वो फायरिंग जो है वो होगी। जब ये गाड़ी में उन्हें बिठाते हैं उसी समय ताबड़तोड़ जो है आगे से फायरिंग होती है। पहले एक धमाका जिस तरीके से खुद कह रहे हैं वो होता है, और ये चश्मदीद हैं क्योंकि उस समय ये पहुँचे थे और इन्हीं के गाड़ी जो विजुअल्स हमने आपको कल दिखाए थे, वो बस जो थी, जिस बस की दुर्दशा इस तरीके से कि उनके सारे शीशे टूटे हुए थे, गाड़ी को इस तरीके से गोलियों के निशान थे, ये उसी गाड़ी को चलाने के लिए वहाँ पहुंचे थे और उन्हें पिकअप करके उन्हें वापस जो था वहाँ पर उन्हें ड्रॉप करना था। और खुद बताया है किस तरीके का मंजर रहा था और हमारे जवानों ने किस तरीके साहस का परिचय जो था वो दिया और रिटेलिएट किया, जिसके बाद कम से कम वो दोनों आतंकवादी जो थे वो इस हमले का जवाब में जो थे वो जख्मी हुए और भागने में जो है वो सक्षम नहीं रहे, ताकि बाकी जब फोर्सेज वहाँ पहुंची। और जिस तरीके से डीजीपी ने साहब ने खुद कहा था कि वो घेरा को तोड़ने का भी प्रयास किया गया था, और कहीं ना कहीं जवान जो वहाँ पहुंचे थे, जिसमें 5 जवान जो थे सीएसएफ के, उन्हें बुलेट इंजरीज भी हुई, वो उन्हें अस्पताल लिया गया। उन्हीं में से एक शख्स जो थे, अगर बात करें एएसआई एसपी पाटिल जो है वो वीरगति को प्राप्त हुए। वो विजुअल्स जो थे श्रद्धांजलि के लिए से तमाम वो विजुअल्स जो थे वो मैंने आप तक पहुंचाए थे। फिलहाल इनसे बातचीत करने का यही एक मकसद था कि हम तो उस समय अपने घरों में थे, लेकिन वो उस समय का माहौल कितना डरावना रहा होगा जब एकाएक सब जवानों को भी नहीं पता था कि हमारे ऊपर जो है वो यहाँ पर कोई छिप कर बैठा जो हम पर हमला करेगा, और हमें किस तरीके से उन्होंने साहस का परिचय दिया और उन दोनों आतंकवादियों को जो था वो मार गिराया। ये बातचीत करने का यही एक उद्देश्य था मेरा, ताकि इनसे जाना जा सके उस समय क्या माहौल रहा होगा और लोग जो थे वो कितने, ये खुद उस समय पहुंचे थे, इतने पैनिक। तो सोचिए यहाँ वो लोग जो उस समय रहते हैं वहाँ पे, उन लोगों सोए हुए थे, वो लोग रोज़ा रखना था कि इन लोगों ने वहाँ पर, वो लोग रोज़ा भी नहीं रख पाए। इस तरह के माहौल वहाँ थे, इतना डर का माहौल वहाँ बन गया, छोटे छोटे बच्चे जो थे वो घबराए हुए थे। अभी तक ये परेशान है, वो खुद कह रहे हैं कि जब मैं वो दिन याद करता हूँ वो तो मुझे भी जो है वो जहाँ खड़ा होता हूँ तो खड़े बैठ जाता हूँ और बैठा होता हूँ तो मुझे वो याद नहीं आता, मैं उसको याद करना नहीं चाहता। फिलहाल हमारे जवानों ने तो साहस का परिचय दिया, और आतंकवादी जो दोनों यहाँ पहुँचे थे, पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड आतंकवादी हैं, और वहाँ पहुँचे थे और बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए पहुँचे थे। और कहीं ना कहीं सोर्सेज अभी ये कह रहे हैं, कुछ संदिग्ध जो है अभी भी देखे जा रहे हैं। और अभी कल प्रधानमंत्री का दौरा जम्मू कश्मीर का है, उसके चलते सिक्योरिटी जो है पुख्ता कर दी गई है। अब कल जब प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचेंगे वो देश को कैसे संबोधन करेंगे इसका इंतजार तो रहेगा, और कल वो क्या कहते हैं इसका इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल जो कल का दिन रहा वो हर कोई जो है बुलाना चाहता है, और एएसआई एसपी पाटिल जो हैं उन्हें जो है हम बापुर जो है वो श्रद्धांजलि जो है हम सभी जो है वो अर्पण करते हैं। बाकी तमाम देश के लिए बन रही बाहू एक्सप्रेस पर इधर डोगरा के साथ शुभ लंगे बाहू एक्सप्रेस के लिए जय हिंद।